हेलो प्यारे बच्चों, सुप्रभात। तो आज मैं कक्षा 8 को हिंदी में पाठ 9 कराऊंगा। पाठ 9 का नाम है श्री राम की बाल लीला। भक्ति काल को हिंदी साहित्य में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। भक्त कवियों ने अपने अपने आराध्य की आराधना करते हुए अपने भगवान की आराधना भक्ति करते हुए जनमानस के मन में अलौकिक शक्ति, भक्ति और मानवता के प्रति अद्वितीय विश्वास जागृत किया। तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के शिरोमणि कवि थे। उन्होंने कवितावली में श्री राम के बाल रूप का वर्णन ब्रज भाषा में किया है। तो इसमें जो है श्री राम की बाल लीला बताई गई है इस कविता के अंदर। और यह कविता जो है तुलसीदास ने लिखी है। तो तुलसीदास जी ने इसके बारे में क्या बताया है? वह आस्था वह पक्षी है जो सुबह के अंधेरे में भी उजाले को महसूस कर लेता है। आस्था यानी विश्वास वह पक्षी है जो सुबह के अंधेरे में भी उजाले को महसूस कर लेता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है ये पंक्ति, ये कोटेशन कि आस्था वह पक्षी है जो सुबह के अंधेरे में भी उजाले को महसूस कर लेता है। अब पढ़ते हैं पाठ। बाल लीला। कबहू शशि मांगत आरी करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, कबहू करताल बजाई के नाचत, मातु सबे मन मोद भरे। क्या कहा पहली पंक्ति में? एक बार फिर पढ़ें। कबहू शशि मांगत आरी करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, कबहू करताल बजाई के नाचत, मातु सबे मन मोद भरे। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं भगवान श्री राम जब बच्चे हैं, बचपन में यानी बाल लीला का वर्णन किया गया। कबहू कभी शशि से चंद्रमा मांगते हैं अरि जिद करके। कभी बालक रामचंद्र जी कभी तो चांद मांगते हैं यानी चंद्रमा मांगते हैं और हट कर जाते हैं, जिद कर लेते हैं कि मुझे तो चांद ही लेना है। कभू प्रतिबिंब निहारी डरे, और कभी प्रतिबिंब परछाई को देखकर स्वयं को ही परछाई को देखकर ही डर जाते हैं। कभी श्री रामचंद्र जी चांद मांगते हैं और कभी अपनी परछाई को देखकर डर जाते हैं। कभू करताल बजाई के नाचत, मातु सबे मन मोद भरे। और कभी ताली बजाकर आनंद के साथ ताली बजाकर नाचते हैं और मातु सबे मन मोद भरे। और माता जो हैं सभी माताएं, उनकी तीनों माताएं उनके इस कर्तव्य, इस खेल को देख रही हैं और वे प्रसन्न हो रही हैं, उसका आनंद ले रही हैं। अवधेश के बालक चारी सदा, तुलसी मन मंदिर में विहरे। अवधेश यानी अवध के राजा दशरथ के चारों पुत्र तुलसी के मन मंदिर में विचरण करते हैं। अर्थात अवध के राजा दशरथ के चारों पुत्र हमेशा तुलसी के मन मंदिर में विचरण करते हैं यानी निवास करते हैं। बरदंत की पंक्ति कुंदकली अधराधर, पल्लव खोलन की चपला चमके, घन बीज जगे छवि मोतिन माल अमोलन की। क्या कहा इन पंक्ति में? बरदंत की पंक्ति कुंदकली, पंक्ति बर सुंदर श्रेष्ठ, दंत दांतों की पंक्तियाँ, कुंद कली अराधर पल्लव खोलन की। जब वह
अपने सुंदर बारीक पतले पतले होठों को खोलते हैं तो उनके मुख से दांतों की सुंदर पंक्तियां दिखाई देती हैं। सुकोमल होठों को खोलता है तो उनके होठों के बीच से दांतों की सुंदर पंक्तियां चमकती हुई दिखाई देती है। चपला चमके घन बीज जगे, छवि मोतिन माल अमोलन की। चपला बिजली चमकती है, चमके घन बीज जगे, बिजली जैसे बादलों के बीच में चमक रही हो, जगे छवि मोतिन माल अमोलन की। और जैसे उसके दांतों की पंक्तियां इस प्रकार लग रही हैं, उसके दांत श्री रामचंद्र जी के दांत ऐसे लग रहे हैं जैसे बादलों, काले काले बादलों के बीच मोतियों की माला, अमूल्य मोतियों की माला दिखाई दे रही हो। घुंघरारी लटे लटके, मुख ऊपर कुंडल लोल कपोलन की। यानी उनके चेहरे पर, मुख के ऊपर, गालों के ऊपर घुंघराले बाल लटक रहे हैं और जिससे उसकी शोभा और भी बढ़ रही है। नेव छारी प्राण करे तुलसी, बलि जाऊं लला इन बोलन की। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तो अपने भगवान श्री राम के ऊपर बलि चली जाऊंगी, बलहारी जाऊं। नेछारी प्राण करे तुलसी, बलि जाऊं लला इन बोलन की, कि मैं इस छोटे बालक श्री राम के बातों पर मैं अपने प्राण भी न्यौछावर कर दे सकता हूँ। पग नुपुर ओ पहुँची, करंक जनी मंजू बनी मणिमाल हिये। नवनीत कलेवर पीत झगा, झलके पुलके नरपु गोद लिए। क्या कहा? पग नुपुर ओ पहुँची, करण जनी मंजू बनी मणिमाल हिये। नवनीत कलेवर पीत झगा, झलके पुलके नरपु गोद लिए। पग पैरों में नुपुर घुंघरूओं की ओ पहुँची, कर जनी मंजू मणिमाल हिये। कलेवर सुंदर शरीर पर उसके पैरों में पाजेब घुंघरू बज रहे हैं। मंजू मणिमाल हिये, उसके गले में मोतियों की माला और पैरों में घुंघरू बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। नवनीत कलेवर पीत झगा, झलके पुलके नरपु गोद लिए। और उनके जो वस्त्र हैं वे बिल्कुल नवनीत यानी मक्खन के समान श्वेत साफ सुथरे हैं। झलके पुलके नरपु गोद लिए, और उसे राजा, अयोध्या के राजा अपनी गोद में लिए हुए हैं। तो कैसे दिखाई दे रहे हैं? जैसे घी सफ़ेद सफ़ेद होता है, उसी समान उसके वस्त्र भी साफ सुथरे सफ़ेद हैं। अरबिंदु सो आननु रूप मरंदु, आनंदित लोचन भ्रंग पिए। मन मोह न बश्यो अस बालकु, जऊ तुलसी जग में फलु कौन जिए। अरबिंदु सो आननु रूप मरंदु, अरबिंदु यानी उसका रूप जो है कमल के समान है। आनंदित लोचन भ्रंग पिए, और उसकी आँखें जो हैं बहुत ही आनंदित हैं, प्रसन्न हैं। आँखें बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही हैं और उसके रूप जो है कमल के समान है। मन मोन बश्यो अस बालकु, जो तुलसी जग में फलु कौन जिए। अगर इस प्रकार का बालक सभी के मन में बस जाता है, तुलसीदास जी कहते हैं कि जग में फलु कौन जिए। और इसके विपरीत ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इस संसार में भगवान श्री राम के बिना जी सके। तन की दुति श्याम सरोरु, लोचन कंजकी मजुलताए हुए। हरे अति सुंदर सोवत धूरी भरे, छवि भूरी अनंग की धूरी धरे। तन की दुति श्याम सरोरु, लोचन कंजकी मजुलताए हरे। शरीर की सुंदरता, काले शरीर, श्याम शरीर की सुंदरता कमल के समान को लोचन कंजकी मजुलताई हरे। और आँखें इतनी सुंदर हैं, आँखों की सुंदरता उसके कोमल शरीर को भी
शोभायमान कर रही हैं। अर्थात उसके कोमल काले शरीर पर, श्याम शरीर पर जो आँखें हैं उसमें बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही हैं। अति सुंदर सोहो धुरी भरे, छवि भूरी अनंग की धुरी धरे। और वह बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं उसकी छवि, तो कामदेव को भी दूर कर रही है। अर्थात ऐसा कामदेव से भी सुंदर दिखाई दे रहे हैं। श्री राम जो थे बालक थे उस समय, तो वे श्री कामदेव से भी सुंदर दिखाई दे रहे थे। दम के दंतियाँ दुती दामिनी, ज्यों किल के कल बाल विनोद करे। और जब वह बालक किलकी मारता हुआ हंसता है तो उसके दांतों की पंक्तियाँ ऐसे दिखाई देती है जैसे बिजली चमक रही हो। अवधेश के बालक चारी सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। और अवध के चारों बालक तुलसी के मन मंदिर में सदा ही निवास करे, विचरण करे। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ था आपका, आज पूरा पढ़ा दिया। आप इसको पढ़ें, 2-3 बार पढ़ें, समझें। इसके शब्द अर्थ बुक में ही हैं, वहाँ से करें अपनी नोटबुक में और उनको याद करें। जितनी बार पढ़ेंगे कविता उतनी ही आसान हो जाती है। तो इसको अनेक बार पढ़ें और इसका जो भी कार्य दिया जाए आप उसको अपनी बुक और नोटबुक में प्रतिदिन पूरा करते रहिए। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।